नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। रॉबिनहुड सीरीज के पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा कि खंडवा का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टंट्या भील को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है, लेकिन टंट्या मामा का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एसपी से 10 गुना ज्यादा कारगर निकलता है और एसपी का दांव उसी पर उल्टा पड़ जाता है और वो डर कर अपने कदम पीछे हटा लेता है। अब टंट्या भील अपने सभी लोगों को वापस अलग अलग इलाकों में भेज देते हैं और उनके साथ केवल दोलिया ही रहते हैं। टंट्या मामा दोलिया को कहीं जाने की बात करते हुए कहते हैं, दोलिया, छेगांव माखन वाले रास्ते की ओर चलो, हमें आज ही एक गांव में जाना है। कहानी अब आगे। सर्दियों के फरवरी का महीना शुरू हुआ और साल था 1879। एक दिन दोपहर के बाद दो आदमी निकले खंडवा से। उनकी वेशभूषा एक सामान्य नागरिक की सी थी। दाएं बाएं देख वो आगे बढ़े, पर वो दोनों नहीं जानते थे कि कोई उन पर नजर रख रहा है। पर देखने वाले ने उनका पीछा नहीं किया। उनमें से एक आदमी दूसरे से फुसफुसाया, हम इस तरह क्यों जा रहे हैं? यहां हमें कौन देखने वाला है? दोस्त, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर ऐसे किसी कान ने हमें देख सुन लिया तो बात हमारी जान पर भी आ सकती है। ये दो आदमी टंट्या भील और दोलिया ही थे, जो सुंदरेल जाने के लिए निकले थे। टंट्या भील निर्वात गति से आगे बढ़ रहे थे, परंतु दोलिया चंद कदमों के बाद ही हांफने लगा और टंट्या से पीछे रह गया। रुको मामा, आप तो सर पर चले ही जा रहे हैं। टंट्या मामा रुककर पीछे मुड़े और दोलिया को देखकर मुस्कुराए। मामा समझ गए कि इस अभियान में दोलिया को बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। फिर दोनों धीरे धीरे खंडवा से पश्चिम दिशा में छेगांव माखन की तरफ बढ़ गए, जहां से रास्ता आगे सुंदरेल की तरफ गया था। क्यों ना मामा, हम खंडवा से घोड़ागाड़ी लेकर निकल दे? नहीं दोलिया, हमें रास्ते से देशगांव होते हुए आम आदमी की तरह सुंदरेल नहीं जाना है, बल्कि हमें तो रास्ते, जंगल और छोटी छोटी पहाड़ियों से होते हुए निकलना है। और फिर अगर हम तांगा लेकर निकलते तो हम पर किसी को भी शक हो जाता। पुलिस के मुखबिर जगह जगह फैले हैं और यहाँ पूरे खंडवा जिले में भला टंट्या भील को कौन नहीं जानता। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाऊंगा। ठीक है मामा। वैसे एक बात पूछूं मामा, ये हरियाली, ये ठंडी हवा, ये झूमते पेड़ पौधे, इनके बीच जो खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है, क्या ये एहसास आपने कभी खंडवे में महसूस किया है? खंडवा का नाम ना लो दोलिया, मुझे वही काल कोठरी, परेड करती पुलिस और कारगर दिखता है। यही तो है जीवन का वास्तविक रूप। वो जैसे प्रकृति के स्पर्श को महसूस कर रहे थे। टंट्या मामा चलते चलते दोनों हाथ फैलाते हुए आंखें बंद करके बोले। कई कोस चलने के बाद टंट्या मामा एक जगह रुक गए। क्या हुआ मामा? दोलिया पूछ बैठा। दोलिया, यहां से सुंदरेल ज्यादा दूर नहीं है। अब हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अब हमें कोई भी व्यक्ति मिले और कुछ पूछे तो जवाब सोच विचार कर देना। दोलिया ने हाँ में सिर हिलाया और फिर दोनों आगे बढ़ गए। चलते चलते दोनों बरूर गांव पहुंचे। वे दोनों बरूर से कुछ दूरी पश्चिम में और आगे गए, जहां रास्ते से हटकर एक तालाब सा था। उस तालाब को चारों ओर से हरे भरे वृक्षों ने घेर रखा था। वृक्षों के नीचे हरी भरी झाड़ियां, कुल मिलाकर बड़ा ही रमणीक और मन भावन स्थल था। टंट्या मामा बोले, दोलिया, प्यास लगी हो तो हमें यहाँ पानी पीकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि शाम अभी ही ढली है और सुंदरेल अब ज्यादा दूर नहीं है। वाह, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा। भूख भी लगी है और चलते चलते इतना थक गए हैं, थोड़ा आराम भी जरूरी है। कहते हुए दोलिया एक पेड़ से पीठ टिकाकर तालाब किनारे जा बैठा। साथ में ली गई सामग्री से दोनों ने जलपान किया और सुस्ताने लगे। दोनों लगभग
17-18 मील लंबा रास्ता तय करके आए थे। टंट्या मामा हमेशा पैदल ही लंबे लंबे रास्ते तय किया करते थे, फिर चाहे बीच में जंगल हो या पहाड़ियां। सरपट पटरी पर चलती हुई मालगाड़ी में तो वे दौड़कर ही चढ़ जाते थे और अनाज लूटने के बाद चलती गाड़ी से ही छलांग लगा दिया करते थे। थकान के कारण वे दोनों जल्द ही निद्रा के आगोश में चले गए और खर्राटों की स्वर लहरियां गूंजने लगी। दोनों की निद्रा अचानक से घोड़ों की पदचाप से टूटी। दोनों ही अलसाए से आंखें मलकर उठे। थोड़ी देर में ही वो लोग पास आ जाते हैं। वे लोग देखते हैं कि 10-15 की तादाद में घुड़सवार पुलिस वाले उन दोनों को घेरे खड़े हैं। दोनों ने गौर से देखा कि उन्होंने घुटनों तक खाकी वर्दी और सिर पर लाल साफे पहने हैं। अलसाए हुए दोनों खड़े हो गए और क्या देखते हैं कि सभी पुलिस वालों के हाथ में राइफल्स है और उनके बीच में काले घोड़े पर एक रौबदार मूंछों वाला आदमी घोड़े पर सवार है। वो आदमी लंबा चौड़ा अपनी घुमावदार मूंछों को संवारते हुए किसी फौजदार की तरह लग रहा था। हे, कौन हो तुम? आगे की पंक्ति वाला घुड़सवार बोला। हम राहगीर हैं माई बाप, टंट्या मामा तपाक से बोल पड़े। कहां जा रहे हो और यहां क्यों रुके हो? वही हवलदार फिर बोल पड़ा। हम सुंदरेल जा रहे थे हुजूर, यहां सुस्ताने के लिए रुक गए थे तो आंख लग गई। सुंदरेल? वहां किस लिए? एक कठोर आवाज आती है। ये आवाज उस रौबदार मूंछों वाले आदमी की थी जो काले घोड़े पर बैठा था। टंट्या मामा बोले, मजदूर आदमी है माए बाप, काम की तलाश में जा रहे थे। टंट्या मामा से इस तरह बात करने पर दोलिया को गुस्सा आ रहा था। वो काले घोड़े वाले आदमी को गुस्सेल नजरों से घूर रहा था और सोच रहा था कि अगर असली नाम बता दिया तो ये यहीं कांपने लग जाएंगे सबके सब। नजरें झुकाकर बात करो साहब से। उस हवलदार ने उन दोनों की तरफ राइफल तान दी और कहा। टंट्या मामा ने सोचा उनका शक सही है, हो ना हो ये जरूर छेगांव माखन का फौजदार ही है। टंट्या मामा ने दोलिया को कोहनी मारी, तब जाकर दोलिया को समझ आया कि मामा ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। तब जाकर दोलिया ने अपनी नजरें हटाई। नहीं सिकदार, राइफल अड़ाते उस आदमी से फौजदार बोले और आगे वाले हवलदारों की पंक्ति को पार कर आगे आए। तुम कौन हो? वो फौजदार टंट्या मामा से बोला। हुजूर, हम पोखर के रहने वाले हैं। वहां के पटेल लाजी के यहाँ हम बंधुआ मजदूर थे, परंतु हमारे मालिक के जुल्मों से परेशान होकर वो नौकरी और गांव छोड़कर सुंदरेल जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें खेती किसानी आती है? ऐसा कहकर फौजदार ने टंट्या को अर्थपूर्ण नजरों से देखा। जी मालिक, हम दोनों हल चलाना जानते हैं। ठीक है, हम सुंदरेल ही जा रहे हैं। वहां के पटेल से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। चलो तुम्हें नौकरी दिलवा देते हैं। नहीं ज्यादा तो कम से कम वर्सुदिया तो बन ही सकते हो। वर्सुदिया मतलब बंधुआ मजदूर, जिसे 1 साल में काम करवाकर फिर मजदूरी दी जाती थी और घर का बचा कुचा खाना और पुराने कपड़े मालिक की तरफ से दिए जाते थे। पटेल के यहाँ वर्सूद करोगे तो 4 पैसे कमा पाओगे और गांव भर में इज्जत मिलेगी कि पटेल का वर्सूदिया है, उस फौजदार ने कहा। इस पर टंट्या मामा बोले, जी बड़ी मेहरबानी माई बाप। टंट्या मामा का ये रूप देखकर दोलिया का सर चकरा रहा था। वो सोच रहा था कि क्या ये वही टंट्या भील है जिसने पिछले महीने पूरे खंडवा की पुलिस फोर्स को झंझोड़ कर रख दिया था। मामा को समझना इतना भी आसान नहीं है। ये सोचकर दोलिया मुस्कुराते हुए अपनी हंसी छुपा लेता है। चलो हमारे पीछे। ऐसा कहते ही सभी लोग सुंदरेल की तरफ रवाना हो गए। टंट्या मामा और दोलिया पैदल चल रहे थे। उनकी बराबरी में ही फौजदार का घोड़ा चल रहा था। सुंदरेल गांव खंडवा जिले से 34 किलोमीटर पश्चिम दिशा में था, जहां का पटेल बहुत ही रौबदार इंसान था, जिसका पूरे सुंदरेल गांव में दबदबा था। फौजदार
अपने हवलदारों को लेकर टंट्या मामा के साथ सुंदरेल पहुंचता है और एक बड़े घर के सामने ये सब लोग रुक जाते हैं और फौजदार आवाज देता है, पटेल दाजी, दरवाजा खोलो। पटेल साहब घर के अंदर बैठे बैठे हुक्का पी रहे थे। जैसे ही बाहर से आवाज आई, वे दरवाजे की तरफ बढ़े और धीरे से दरवाजा खुलता है। फौजदार कहता है, राम राम पटेल दाजी। पटेल साहब ने राम रामी की और पूछा, कहां है, जरा हम भी तो देखें। उन मजदूरों को आगे लाओ, फौजदार बोला। इतना कहते ही घोड़ों के पीछे से एक आदमी जो धोती और कुर्ता पहने माथे पर साफा बांधे था, वो आगे आता है। उस शख्स को देखते ही पटेल साहब की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है और उसके हाथ में पकड़ा हुक्का हड़बड़ाहट में नीचे गिर जाता है। सर्दी के इस मौसम में माथे से पसीने की बूंदें निकलकर अपना रास्ता बनाते हुए कान तक आ गई और गला पूरा सूख गया। टंट्या भील को साक्षात सामने देखकर सुंदरेल के पटेल की घिग्गी बन गई और उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। क्या सुंदरेल के पटेल ने टंट्या भील को पहचान लिया था? और अगर वो टंट्या भील को जानता था तो वे लोग कब मिले थे? आखिर छेगांव माखन के फौजदार टंट्या भील को क्यों पहचान नहीं पाए? डकैत भी वही थे और पुलिस की पलटन भी। तो इस नजारे को देखकर पटेल के मन में क्या चल रहा था और क्या होगा वो मंजर जब फौजदार को पता चलेगा कि जिस टंट्या भील को खंडवा से लेकर जबलपुर और नागपुर तक की पुलिस तलाश कर रही थी, वो उसी फौजदार के साथ बेखौफ घूम रहे थे। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे चैनल धरती आबा को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो यार, और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।